मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिपेयरिंग से संबंधित काम करते हैं। वो अक्सर इस टाइप के पीएफ को या यूं कहें कि कैपेसिटर को तोड़कर फेंक देते हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ऐसी गलती ना करें। आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V467। ये डेड पीस है, कंप्लीटली डेड है और इसकी कंडीशन कुछ कुछ ठीक नहीं है। कालापन काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। चलिए हम इसका प्राथमिक उपचार करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डेड पोजीशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितना संभव हुआ उतना हमने इसको क्लीन किया है। अभी हम जो है थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स इसके, चूँकि ये डेड कंडीशन में है तो हम थोड़े बहुत पार्ट्स चेक करेंगे कॉमन जो डेड से संबंधित है। इसके पीसीबी को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है और एक फॉल्ट मुझे मिला था जब मैं ट्रेस कर रहा था, वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। एक पीएफ को हमने एक साइड से उठा रखा है। पीएफ नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो वो एक कैपेसिटर ही है। एसएमडी फॉर्मेट में बनाया गया है उसे। उसके बाद जब भी हम इसको ऑन करते हैं, अब ऑन होती है, सप्लाई भी बन रही है, रिले की आवाज़ आती है। फ्रंट में कोई डिस्प्ले नहीं है। अब जो है हम इसके कुछ, ये मेन 5 वोल्ट का सॉकेट है। फाइव 5.4 है और यहाँ से फिर ये दो मेन रेगुलेटर यूनिट हैं। ये दो मेन रेगुलेटर यूनिट IC9 और IC8, इस पर हम थोड़ा सा वोल्टेज देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 1.799, लगभग 8 वोल्ट, 1.8, और सेकंड 1.1। और ये जो पीएफ हमने निकाला, ये 5 वोल्ट के लाइन में शॉर्ट था। 5 वोल्ट इनपुट जो कि प्राइमरी पावर सप्लाई से बनकर आता है। ये है वो IC8 और IC9, इनपुट सप्लाई 5.5 आप देख सकते हैं। ये जो है IC9, यहाँ पर 1.8 आउट है, ये सही है। और या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ क्या? नहीं, मैं सही देख रहा हूँ। IC8 ही है ना, ये 6 तो नहीं है। नहीं, IC8 ही है। 3.3 इसका आउट है और यहाँ पर बन रहा है 1 वोल्ट। दिक्कत है और शॉर्टिंग भी इसी लाइन में थी,
तो हम यहाँ पर एक रेगुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी बिठाया है, यूनिवर्सल रेगुलेटर। पीस ऑन हो चुका है। फ्रंट डिस्प्ले पहले नहीं था, वो है। अब जो इसमें दिक्कत है वो ये है कि नो साउंड है। चलिए देखते हैं। काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स हमने चेक किए इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी फॉल्ट मिला नहीं। फाइनली हमें डीएसपी आईसी रिप्लेस करनी होगी। चलिए इस प्रोसेस को हम पूरा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पुरानी आईसी को निकाल रखा है। अब जो है हम इसमें नई आईसी फिट करेंगे। ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है। डीएसपी आईसी रिप्लेस करनी पड़ी है। अब जो है हम काम करेंगे वो फ्रंट रिले से, माफ़ी चाहता हूँ, फ्रंट स्विचेस उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा काम करना चाहूँगा। दिक्कत है फ्रंट में। फ्रंट पैनल के यूनिट को खोल रखा है हमने, इसके स्विचेस रिप्लेस करने हैं। जितने भी स्विचेस थे सभी हमने रिप्लेस कर दिए हैं। फ्रंट पैनल यूनिट को हमने फिट कर दिया है और सभी चीज़ों को चेक करने के बाद हमने फाइनली HDMI कनेक्ट किया था। लास्ट वही एक रह गया था जिसको हमने चेक नहीं किया था। HDMI आउट से टीवी पर पिक्चर नहीं आ रही थी और हमने जो चीज़ें ध्यान दी उस पर गौर कीजिए। यहाँ पर 5 वोल्ट की एक रेगुलेटर आईसी लगी है, IC10, और यहाँ पर आनी चाहिए थी 5 वोल्ट, नहीं आ रही है। और इस तरफ है क्या दिक्कत है, ये इसको हम थोड़ा समझेंगे। पिन नंबर 18 HDMI आउट का 5 वोल्ट पावर कंपलसरी है, आना चाहिए। और ये आती है, ये है वो IC 1010। दिक्कत है यहाँ कहीं, क्या है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। क्या फॉल्ट मिला है इस पर आप सभी ध्यान दीजिए जरा। ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीएफ है जिसको हमने एक साइड से उठाकर रखा हुआ है। ये C94 ये दिक्कत मिली है इसमें हमें। अब जो हम काम करेंगे वो ये कि यहाँ का जो ये पीएफ हमने ओपन कर रखा है उसे हम लगाएंगे। नॉर्मल कैपेसिटर हम इस्तेमाल करेंगे। ये एसएमडी फॉर्मेट में है। और दूसरा वो पावर सप्लाई में भी एक हमने ओपन कर रखा था, उसे भी हम बदली करेंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रिपेयरिंग से संबंधित काम करते हैं। वो अक्सर इस टाइप के पीएफ को या यूं कहें कि कैपेसिटर को तोड़कर फेंक देते हैं। मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ऐसी गलती ना करें। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं।